क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार थीं, तभी अर्जुन ने अचानक अपना धनुष नीचे क्यों कर दिया? आखिर ऐसा क्या देखकर उनके मन में इतना बड़ा परिवर्तन आया? इसी क्षण से भगवद गीता के उस महान संवाद की शुरुआत होती है जिसने पूरे संसार को कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तभी अर्जुन ने सामने खड़े कौरव योद्धाओं को देखा और अपने मन में विचार किया कि युद्ध शुरू होने से पहले वह एक बार उन सभी लोगों को देखना चाहता है जिनके साथ उसे युद्ध करना है। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन उस समय केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जो अपने कर्तव्य और अपने भावनाओं के बीच उलझने वाला था। सामने उसे अपने गुरु, पितामह, भाई, रिश्तेदार और प्रियजन दिखाई देने वाले थे। यही दृश्य आगे चलकर उसके मन में गहरा मोह और भ्रम पैदा करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले परिस्थिति को सही तरह से समझना कितना जरूरी है। कई बार हम किसी समस्या को दूर से देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे करीब से देखते हैं तो हमारी सोच बदल सकती है। इसलिए कठिन समय में जल्दबाजी के बजाय शांत मन से परिस्थिति को समझना चाहिए। अर्जुन की यह स्थिति कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर मौजूद संवेदनशीलता और अपने कर्तव्य को लेकर गंभीरता को दिखाती थी। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी भ्रम को दूर करते हुए अर्जुन को कर्म, आत्मा, धर्म और जीवन का गहरा ज्ञान देंगे। यही कारण है कि यह क्षण पूरी भगवद गीता की शुरुआत का आधार बनता है। हमारे जीवन में भी जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आए तो घबराकर निर्णय लेने के बजाय पहले उसे समझना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और सही मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि सही निर्णय अक्सर उसी समय लिया जाता है जब मन भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य को देखने लगता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपना रथ ठीक किन लोगों के सामने खड़ा करने के लिए कहा। जय श्री कृष्ण।